जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आपका होस्ट राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बांके बिहारी लाल जी की कृपा पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज आपको जो एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो किस्सा है कि एक जो भिखारी था, ट्रेन में भिक्षा मांगने वाला जो भिक्षुक था, वो कैसे व्यापारी बना। चलिए किस्से की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक भिक्षुक था जो कि ट्रेन में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उसका यह नित्य क्रम था, हर रोज़ वह भीख मांगता और अपना गुजर बसर करता था। एक बार वो एक ट्रेन में भिक्षा मांग रहा था, तो वो एक व्यापारी के पास पहुंचा और भिक्षा देने की बात कही। तब व्यापारी ने उस भिक्षुक को कहा कि मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे। तब भिक्षुक ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं खुद भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, अपना पालन पोषण परिवार का करता हूँ, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना सुनने के बाद जो व्यापारी था, तो उसने कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। इतने समय में जो व्यापारी था उसका स्टेशन आ गया, वो ट्रेन से नीचे उतर गया। जो भिक्षुक था वो सोचने लगा कि जो व्यापारी ने बात कही है वो बिल्कुल सही है कि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मुझे मांगने का कोई हक नहीं है। यह सोचते सोचते वह अपने घर चला गया। अगले दिन दोबारा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तब भी यही सोचने लगा कि मैं भिक्षा तभी मांगूंगा अगर मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, तभी भिक्षा मांगूंगा, अन्यथा मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। वह बड़े उदास मन से सोच रहा था कि मैं भिक्षा लेने के बदले क्या दूं ताकि लोग मुझे खुशी खुशी भिक्षा दे सकें और मैं भी लोगों को कुछ दे सकूं। तभी उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के पास फूलों की क्यारियाँ लगी हुई थी, उन पर अच्छे फूल लगे हुए थे। तो उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ आया, तो उसने उन फूलों को एक एक करके तोड़ा तो और ट्रेन में चढ़ गया। उसके बाद जब वह किसी से भिक्षा लेने जाता तो वह उस व्यक्ति को फूल देता और उनसे भिक्षा ले लेता था। इस तरह समय गुजरता गया। एक बार दोबारा से वही व्यापारी उस ट्रेन में बैठा, तो भिक्षुक व्यापारी के पास गया, उसे फूल दिया और उनसे भिक्षा मांगी। तो व्यापारी ने खुशी खुशी उसे कुछ पैसे दे दिए। तो जो भिक्षुक था उसने कहा कि आपने जब मुझे पहले मिले थे तो आपने मुझे कहा था कि अगर मुझे भिक्षा मांगने का हक तभी है अगर मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। तो मैंने आपकी बात पर गौर किया, तो उसके बाद मैं अब लोगों को फूल देता हूँ और लोग मुझे खुशी खुशी भिक्षा देते हैं और चेहरे पर लोगों की मुस्कान भी जो भिक्षा देते समय होती है। तो उस व्यापारी ने कहा कि अब तुम भिक्षुक नहीं रहे हो, अब तुम व्यापारी बन चुके हो, क्योंकि तुम लोगों को फूल देते हो तभी लोग तुम्हें भिक्षा देते हैं। इतने में जो व्यापारी का स्टेशन आ गया, तो व्यापारी ट्रेन से नीचे उतर गया। जो भिक्षुक था वो भी ट्रेन से नीचे उतरा और एकटक आसमान की तरफ देखने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं भिक्षुक नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिक्षुक नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे कि शायद यह कोई पागल है। इसी तरह से दिन जो बीतते गए और जो भिक्षुक था वो इसी तरह से अपना काम करता रहा। एक बार काफ़ी समय के बाद दो लोग थे जो वो स्टेशन पर सूट बूट डालकर खड़े हुए थे। तो जो पहला व्यक्ति था उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब क्या हाल चाल है। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जो पहला व्यक्ति था उसने कहा कि नहीं, आज हमारी ये है तीसरी मुलाकात है। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तो जो पहला व्यक्ति था जो सूट बूट डाले हुए था, तो उसने कहा कि पहली बार मैं आपको भिक्षुक के बेस में ट्रेन में मिला था, जहाँ पर आपने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मुझे मांगने का हक नहीं है।
दूसरी बार हम मिले थे जब मैंने आपको फूल दिया था, तब आपने मुझे भिक्षा देते हुए कहा था कि अब तुम भिक्षुक नहीं रहे, अब भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन चुके हो। उसने कहा कि उस दिन के बाद मैंने जो फूलों का काम था उसको शुरू किया, और उसके बाद मैंने ज़मीन को ठेके पर लिया, उस पर फूल उगाने शुरू किए। आज मेरे खुद के खेत हैं और मैं फूल जो देशों विदेशों में बेचता हूँ। और यह आपकी ही जो बताई हुई बात थी जिसने मुझे भिक्षुक से व्यापारी बना दिया, आपकी ही प्रेरणा थी जिसने मुझे भिक्षुक से एक व्यापारी बना दिया। तो जो दूसरा व्यापारी था उसने कहा कि यह सब भगवान की लीला है और यह तुम्हारा कर्म है कि तुमने मेहनत की और आज तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो। सो दोस्तों, इस पूरी जो कहानी का सार यही बनता है कि जब विपदा आती है ना, जब समस्या आती है तो अपने साथ अपने समाधान भी लेकर आती है। लेकिन क्या है कि जब समस्या आती है, विपदा आती है, तो हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है कि जब कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, अपने साथ वो अपना समाधान एक नहीं कई कई समाधान लेकर आती है। लेकिन उसको देखने के लिए आपको वो आँख चाहिए कि इसका समाधान क्या है। विपत्ति समस्या इंसान पर ही आती है और इंसान को ही उसने जो उस समस्या है उसको सुलझाना है, उसका समाधान करना है। सो दोस्तों, विपत्ति के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए और आप अपने भगवान के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर, वाहिगुरु के ऊपर, जिस भी आप धर्म को मानते हो उसके ऊपर पूर्ण आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। और उनका जो आपको उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु कभी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, कभी किसी के साथ छल कपट आदि नहीं करना चाहिए। और साथ में है कि अगर भगवान ने आपको इतना जो धन धान्य इतना जो दिया है कि तुम किसी की मदद कर सको, तो दोस्तों मदद है जो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यही ये एक चीज़ है जो आपका दान है, जो आपको दूसरे लोक में, जो परलोक में भी आपके साथ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम इस जो ज़िंदगी में आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। ना तो हमारा ऊपर बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, ना ही हमारे कफन में जेब लगी होती है। तो जो आपके पुण्य कर्म हैं वही आपके साथ जाते हैं। तो आज की जो कहानी है, इसको बताने का सार सिर्फ यही था कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी की शुरुआत आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो। उसमें आपका जो सोच का नज़रिया है, थोड़ा उसको बदलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो समस्याएं, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो समस्या में, परेशानी में कभी भी घबराए नहीं और उस समस्या का, उस परेशानी का डट कर मुकाबला करे। जय श्री कृष्णा। आगे की और भी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। जय श्री कृष्णा।